हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो एक लड़की की कहानी है जिसके सपनों के साथ समझौता किया जाता है। बमुश्किल 14 साल की उम्र रही होगी जब एक दिन अचानक उसकी पढ़ाई छुटवा कर उसे कहा गया कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो। यूँ इस तरह बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है। किताबों और कॉपियों से भरे बस्ते को जिसको वह हरदम पास ही रखती थी उसे छीनकर एक ऐसी जगह पर टांग दिया गया जहाँ से वह उसे गलती से भी उतार न सके। घर के अंदर आते जाते वह बड़ी बेबसी से धूल खाते हुए उस बस्ते को देखती रहती थी। ऊंची जगह पर धूल और गंदगी से लिपटा हुआ बस्ता उसे अपने कुचले हुए अरमानों की लाश की तरह दिखता था, जिसे आने वाली बदबू उसको मन मस्तिष्क की पूरी तरह से झिझोड़ के रख देती थी। ऐसा नहीं था कि उसने आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव नहीं मारे, कोशिश नहीं की। एक दिन जब उसके दादाजी शाम के समय अच्छे मूड में चौपाल में बैठे हुए थे तो उसने उनसे जाकर मिन्नतें की और कहा, दादाजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है। आपने खुद देखा है कि मेरी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है और हर बार मैं क्लास में फर्स्ट आती हूँ। लेकिन दादाजी उसकी पूरी बात सुनकर फिर मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा कि हमारे घर की लड़कियां एक समय के बाद घर से बाहर नहीं जाती। अगर वो घर से बाहर जाएगी तो अपनी डोली में बैठकर। कौन सा तुझे पढ़ाई करके कलेक्टर बनना है? घर में रह अपनी माँ से खाना बनाना सीख और हो सके तो सिलाई और कढ़ाई सीख ले। जो आखिर की कोशिश थी वो भी बेकार हो गई। स्कूलों की किताबों से सुकून और भविष्य देखने वाली वो लड़की अब रसोई घर के चूल्हे को अपनी किस्मत मान बैठी थी। चूल्हे की जलती हुई लकड़ियों के साथ साथ उसके सपने भी सुलग सुलग कर जल रहे थे। भगोने से उठती हुई भाप उसे अपने हृदय में मरती हुई इच्छाओं की धुंधली तस्वीर सी लगती थी। सुबह दोपहर शाम बस घर के कामों में खुद को उलझाकर उसने खुद को खुश रखने की नाकाम मगर वक्ती तौर पर ज़रूरी कोशिश करने लगी। कभी मन हुआ तो रामचरितमानस की पुस्तक खोलकर घंटों उसे पढ़ते रहना। अपने बाहर रह रहे चाचा जी और उनके परिवार के लिए मोती से भी सुंदर अक्षरों में हर महीने एक बड़ा पत्र लिखकर वह खुद के अंदर खुद के हुनर को साबुत बचाए जाने की जहोजद करने लगी थी। मन को संतुलित रखने का इससे बेहतर कोई उपाय उसके पास नहीं था। कई साल गुजर गए। सिलाई कढ़ाई करते करते वह उस कार्य में काफ़ी निपुण हो गई थी। एक दिन घर के बाहर से खबर आती है कि उसकी शादी तय हो गई है। अचानक से आई इस खबर ने उसे आने वाले भविष्य की मीठी यादों में भर दिया। सूरज की पहली किरण से लेकर रात में जलते दियों की रोशनी में वह अपने प्रिय और उसके परिवार के लिए सुखद सपने देखने लगी। तय समय को उसकी शादी हो जाती है और वह दुल्हनपन अपने मायके से ससुराल आ जाती है। मायके में जहाँ
वह बड़ी बेटी थी, वहीं अब ससुराल में बड़ी बहू बनकर आ गई। घर में बड़ी होना क्या होता है उसे बेखूबी पता था। अपने देवरों को छोटे भाई की तरह, अपनी नंदों को छोटी बहन की तरह प्यार देना, यह बात उसे किसी ने न कही, बल्कि वह खुद ही समझ गई थी। पति की हर इच्छा का मान देना, उनका हर तरह से ख्याल रखना, जैसे कार्यों में उसने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। आज़ाद ख्याल पति की मनमर्जियों को भी उसने स्वीकार किया। पूरे परिवार को एक सूत्र में लेकर चलने लगी। समझौता करना तो उसने बचपन में ही सीख लिया था, बस उनमें कुछ और इजाफा हो गया। पति और परिवार को ही अपना सब कुछ समझ उसने अपना सब कुछ उनके ऊपर लुटा दिया। कभी भी कोई शिकायत न की। जिस हाल में भी रही, बस यही कहती रही कि इंसान को अगर संतोष हो तो वह हर हाल में खुश रह सकता है। सबसे बड़ा धन संतोष ही है। 16 साल की उम्र में वह शादी करके ससुराल आई थी। आज जिंदगी के 70 के ऊपर बसंत देखने के बाद जब वह फुर्सत से अपनी ज़िंदगी का हिसाब करने बैठती है तो उसके हिस्से में मुश्किल तन्हाई आती है। 16 साल पहले पति उसको छोड़कर स्वर्ग चला गया। बिटिया की शादी हो गई, अब वह अपने घर में रहती है। फ़ोन पर हालचाल मिल जाता है। एक लड़का भी है जो शायद किसी बड़े शहर में नौकरी करता है। बड़े शहरों की बड़ी नौकरी की एक बात यह होती है कि इसमें छुट्टी नहीं मिलती। फ़ोन पर ही हाय हेलो लेकर वह अपनी औपचारिकता मन मारकर पूरी कर लेता है। बेटे के मन में इस बात का मलाल है कि ज़िंदगी के इस समय में जब उसकी माँ को उसकी अधिक ज़रूरत है, वह अपने को ऑफिस के प्रोजेक्ट और टारगेट में भी उलझा हुआ पाता है। परिवार वाले भी अपनी अपनी फैमिली को साथ लेकर अलग रहने लगे। कभी जिस परिवार को उसने अपने हाथों से बना कर खाना खिलाया था, आज जब ऊर्जा न रहने पर वो दूर चले गए तो उसे भी उसने स्वीकार कर लिया। घर पर अकेली रहती है। इतने सालों में कुछ बदला तो बस यही कि लकड़ी के चूल्हे की जगह पर गैस का चूल्हा ले लिया। वह एक बार भोजन बनाती है और 2 बार खाती है। आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई तो सिलाई कढ़ाई भी बंद हो गई। मन जब भावुक हो जाता है तो पुराने एल्बम निकाल फ़ोटो देखकर खुश हो जाती है। जिंदगी भर का सफ़र तय कर अब वह थक चुकी थी। आँखों में अब कुछ भी सपने नहीं थे। आज भी उसका यही सपना है कि परिवार एक हो जाए, फिर से सब सही हो जाए, उसका बेटा उसके पास आ जाए, उसका घर बसते वह देख के, ताकि सुकून से वह आखिरी सांस ले सके। सपनों के इस लंबे सफ़र में अब देखने वाली बात यह है कि कितने सपनों को वह सच होते देखती है और कितने अधूरे सपनों का दर्द उसके साथ ही चला जाएगा। खैर, सपनों और समझौते के इस अंतहीन से दौर में वह हरदम एक नए समझौते के लिए तैयार रहती है। समझौता करना उसने शायद बचपन में ही सीख लिया था।